नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां 72 घंटे लगातार प्रैक्टिस के बाद बनेगा विश्व रिकॉर्ड, कहां रन फॉर यूनिटी को डीएम व एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और कहां फिर चोरों ने दिया नई चोरी की घटना को अंजाम। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। देवास में जिu-जित्सु एसोसिएशन मध्य प्रदेश एवं शांति स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में देवास शहर के तुकोजीराव पवार स्पोर्ट्स स्टेडियम में मार्शल आर्ट खिलाड़ियों द्वारा 72 घंटे लगातार जिu-जित्सु मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जहां कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए चयनित 100 खिलाड़ियों द्वारा लगातार 72 घंटे प्रैक्टिस कर यह विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा। वहीं इस विश्व कीर्तिमान में जिu-जित्सु खेल की समस्त विधाएं ट्रेनिंग आयोजित होंगी, जो कि लगातार 72 घंटे संचालित होगी। बताएं किस प्रकार का यहाँ पर इवेंट चल रहा है? जी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। हमने 2015 में 24 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर, जो कि उन्होंने 16 घंटे का बनाया था और हमने 2015 में 24 घंटे का बनाया था। और अब हम जो है एक नया विश्व कीर्तिमान रचने जा रहे हैं, जो कि 72 घंटे का है। कब से चालू हुआ और कब खत्म होगा है? ये 29 तारीख से चालू हुआ है सर, 29 अक्टूबर से, और ये 1 नवंबर तक चलेगा। अच्छा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है? कौन टीम देख रही है अभी इनको? कैसे मालूम पड़ेगा कि लाइव चल रहा है? सर, हमने यूट्यूब, हमारा जो चैनल है, उससे कंटिन्यूटी लाइव स्ट्रीम कर रखी है और उसी के बेसिस पे हम लोग पूरा लाइव उसको प्रोसेसिंग चल रही है। कितने बच्चे होंगे, किन किन जिले से आए हैं यहाँ पर? सर, 16 जिलों से हैं, जो कि चयनित खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहिणी कलम है, जिu-जित्सु एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी सर। देवास से सी न्यूज संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर महानगर के लोगों ने हर्षोल्लास से मनाई है। इस दौरान जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ को रवाना किया है, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया है, जिससे समाज के राष्ट्र अखंडता व एकता का मैसेज दिया जा सके। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से भी राष्ट्र एकता व अखंडता पर चलने की अपील की है। बता दें, कार्यक्रम में मौजूद आरएसओ सुरेश बनकर, संजय सरावगी आदि लोग उपस्थित रहे। आज देखिए, हमारे देश की अखंडता और एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, उनका जन्म दिवस पर यहाँ पर हम लोगों ने एक एकता दिवस दौड़ का आयोजन जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में किया, जिससे कि आम जनता को संदेश जाए कि हमारी अखंडता और एकता हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी और हम लोग अपने देश के विकास और बढ़ोतरी के लिए कार्य करते रहेंगे। देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उसी के अवसर पर आपने देखा कि हम लोगों ने उनकी प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया और जो लोकल बच्चे हैं उनके बीच एक एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी अभी शुरुआत हुई और इससे एक समाज में मैसेज जाता है राष्ट्रीय अखंडता का, एकता का। और मैं समस्त जनपद वासियों को इस दिवस पे बधाई देता हूँ और उनसे ये अपील करता हूँ कि वो भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने स्तर से प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक साथ 2 जगहों पर चोरी कर घटना की वारदात को अंजाम दिया है, जहां दोनों ने दुकान व मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान व नकदी पार कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि चोरों ने महज दूसरी चोरी 300 मीटर की दूरी पर अंजाम दी है। कारीगर पैसे में देना 92,000 रुपये निकाल लीजिए, तो कारीगर कहाँ पैसे में दे सकते हैं। कितने बजे चोरी की जानकारी हुई आपको? कितने बजे जानकारी हुई आपको? 4:30 बजे। 4:30 बजे आए इधर गए, ताले टूटे पड़े हुए थे, कपड़े बिखरे हुए पड़े हुए थे, बैग का बस्ता खाली, बैग का उठा लिए, बच्चों की किताबें फेंक गए और दोनों बैग उठा के लिए गए और आगे उधर गए जाके बस्ता उधर किताब फेंक दी एक बच्चे की, दोनों बच्चे उठा ले गए। कैसा बोले ये सब। कितना सामान का चोरी हुआ? सामान बोले ये अंगूठी थी और क्या नाम 92,000 रुपये थे और उनकी चांदी की 2 अंगूठी थी और क्या नाम और कान के बुंदे थे इनके। कितने का चोरी हुई करीब? कितने के लगभग? 2 लाख रुपये लगभग, मैं जेवर के सब। पुलिस आई थी?
आई थी। पुलिस आई थी, सूचना पुलिस को दी आपने? पुलिस को सूचना आपने पुलिस घटना आई की थी, सूचना पुलिस पूजा को दी? इंक्वायरी कर लेगी। क्या यहाँ शहर में गश्त नहीं होता पुलिस का? अरे उनका दिमाग सही रहा। तबस्सुम क्या हुआ आपके घर पे? चोरी हुई है, कितने की? करीबन 2 लाख की। कैसी जानकारी हुई? आप लोग कहाँ पर थे? सुबह 4:30 बजे हम आए तो देखा ताले सारे टूटे पड़े थे। क्या क्या सामान चोरी हुआ? ना 92,000 नकदाइश ले गए और करीब जेवर, वो अंगूठी और कान के टॉप्स और चांदी की अंगूठी। यहाँ पर शहर में गश्त नहीं होता पुलिस का क्या? नहीं, उधर मेन रोड पे होता होगा। बस्ती में नहीं होता। नहीं। कहाँ की घटना है ये? कौन जगह है? कौन सा मोहल्ला? दरगाह रोड, कितवई नगर। कौन सा थाना लगता है? क्या चोरी हुआ? दुकान है अमित इको कारवा की। क्या सामान चोरी हुआ रात में? जैसे जनरेटर खोल ले गए सामान पूरा, और लिफ्ट का पूरा सारा सामान खोल के ले गए। कहाँ पर ये दुकान है? ये ऊंची पुलिया काशीराम के पास बाईपास रोड। यहाँ पर पुलिस का गश्त नहीं होता? जीटी रोड पे किनारे पर दुकान चोरी हुई है। हाँ, पुलिस का गश्त नहीं होता क्या? पुलिस का गश्त ऐसे ही होता होके निकल जाता। उन्हें ये मतलब थोड़े ना होता कि यहाँ चोरी हो रही है या कोई रोक के देखे कहीं है, निकल जाती है। उनका काम होता है निकलना। ये तो जीटी रोड पे है। जीटी रोड पे तो भी उनका ये काम नहीं रुक के देखे कि कहीं भीड़ लगी है या 4 लोग खड़े हैं तो पूछे क्यों खड़े हैं। इसमें क्या लग रहा? पुलिस की भी लापरवाही लग रही? गश्त ना होने पर। लापरवाही है पुलिस की करना ही नहीं चाहती है। पुलिस को पैसे मिलने वाले होते तो रोकती है। वहाँ पे कहीं पे होती है कि हाँ यहाँ पैसा मिलेगा, पुलिस वहाँ पे तुरंत रोकती। अगर गश्त हो तो चोरियों पर अंकुश लग जाए। बिल्कुल रोक लगे, जगह जगह रोक के देखी जाए। कहीं दुकानें हैं, दुकानों व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत है। कितना नुकसान हुआ? अगर नुकसान करीब 1.5 लाख के आसपास नुकसान है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कन्नौज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है, जहां इस मौके पर कलेक्ट्रेट से लेकर एकता का संदेश देती राष्ट्र के लिए दौड़ का आयोजन भी किया गया। दौड़ में डीएम राकेश कुमार मिश्रा, एसपी प्रशांत वर्मा सहित जिले के कई अधिकारी व आम नागरिक शामिल हुए। वहीं छिबरामऊ कोतवाली में विशेष अधिकारी शिव कुमार थापा ने पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई है। बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित करा है, जहां इस बार इसे आजादी का अमृत महोत्सव एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ मनाया गया। कन्नौज में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट मैदान में राष्ट्र के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें डीएम राकेश कुमार मिश्रा, एसपी प्रशांत वर्मा व सीडीओ आरएन सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दौड़ के समापन पर हुए कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि दौड़ के आयोजन का मकसद सरदार पटेल की सोच को आमजन तक पहुंचाना व उन्हें एकता के सूत्र में बांधना है। वहीं छिबरामऊ कोतवाली में शिव कुमार थापा ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को लेकर सभी पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। उन्नाव में चाइनीज वस्तुओं का विरोध किया गया, जहां ठेले पर मिट्टी के लिए लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने मिट्टी के दिए बांटे हैं। जहां सड़क किनारे बेंच पर कुम्हारों के बर्तन भी खरीदे। वहीं करीब 11,000 दिए हिंदू जागरण मंच ने खरीदे हैं। गरीब व जरूरतमंद लोगों को बांटे गए दिए। जहां कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामग्रियों का विरोध किया है और लोगों से भी अपील की है कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करें। जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी की सराहनीय पहल सामने आई है। लगातार हिंदू जागरण मंच चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करता आ रहा है। जिस तरह से दीपावली में चाइनीज झालरों का पूरी तरह मार्केट में छा जाती हैं, इस तरह से कुम्हारों पर जो है जो व्यापार है, जो कुम्हार बनाते हैं दियाली, इन पर एक तरीके से कुठारघात है। इसको हिंदू जागरण मंच लगातार बढ़ावा देता है कि किसी भी तरह से कुम्हारों के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनके रोजगार को बढ़ाया जाए और उनके घर भी दिवाली हो। और इस तरह से हिंदू जागरण मंच आज लगभग 11,000 से अधिक दिए बांटकर लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि जो लोग हैं, वो जो कुम्भकार लोग हैं, उनके भी घर दिवाली हो, क्योंकि उनके द्वारा जो ये दिए बनाए जाते हैं, लोग चाइनीज झालरों के चक्कर में नहीं लेते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि चाइनीज वस्तुओं का लोग बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं और शक्तिशाली देश को शक्तिशाली बनाएं। ये गांधीनगर तिराहे से लेकर बड़े चौराहे तक जितने भी कुम्भकार हैं, उनसे उनकी मुंह मांगे कीमत पर खरीद ली गई है और लोगों में मुफ्त वितरण की जा रही है। और मैं एक और संदेश देना चाहता हूं, लोगों से एक मांग करना चाहता हूं कि दिवाली का जो सामान है वो उन लोगों से खरीदें जो दिवाली का
खुद दिवाली मनाते हों, क्योंकि उनके घर भी दिवाली हो, एक ऐसा संदेश हिंदू जागरण मंच देना चाहता है। दिवाली किन लोगों को दी जा रही है? दिवाली जो भी लोग बाजार में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम अपने घरों में 21 और 51 दिए मिट्टी के जलाएं, जिसमें इन कुम्हारों का जो व्यापार है वो आगे बढ़े, उनके घर भी दिवाली खुशियां मना सकें। किस तरह लोगों को दी जा रही है? मुफ्त में दिवाली दी जा रही है, पूरी तरह से पूर्णतः मुफ्त है और मुंह मांगे कीमत पर कुम्हारों से ये खरीदी गई हैं और उनको मिठाई वितरण की गई है, उनकी दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। किस तरह लोगों को दिवाली दी जा रही है? किन तरह के लोगों को? जो भी बाजार में सामान आम जनमानस को सभी को एक तरफ से दी जा रही है, कोई भी ये नहीं, सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि मिट्टी के दिए अधिक से अधिक लोगों अपने मिट्टी के दिए घरों पर जलाएं। 51-21 के दिए कम से कम इस दिवाली मिट्टी के दिए जलाए जाएं, जिसमें कुम्हारों का व्यापार आगे बढ़े। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगांव सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अब्बलपुर के रहने वाले राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक मदन पाल की पुत्री माधुरी पूर्णा प्रजापति ने कुछ दिन पहले ही इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयनित होकर अपने परिवार और अपने गांव और अपने जनपद का नाम पूरे देश व प्रदेश में रोशन कर दिया है। जिसके बाद आज वह पहली बार चयनित होने के बाद अमरोहा पहुंची, जहां अमरोहा रेलवे स्टेशन पर उनके परिजनों सहित प्रजापति समाज के लोगों ने और अमरोहा के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर माधुरी ने कहा कि मुझे यह सफलता मेरे परिजनों के आशीर्वाद से, उनके कठिन परिश्रम से और उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और तब जाकर इस मुकाम पर पहुंची हूं। मैं इसके लिए सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और आगे भी अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करती रहूंगी। बेटा, आज आपका स्वागत हुआ है और आपने जो है देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और किस तरह से आपने तैयारी की? मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिलीज को और हर एक पॉइंट पर जिसने भी लाइक गुरुजन जो शिक्षक हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत गाइड किया है हर एक पॉइंट पे। तो स्टार्ट मेरी एजुकेशन 10th मेरी श्री राम पब्लिक इंटर कॉलेज से हुई और 12th लिटिल स्कॉलर्स अकेडमी से मैंने किया। फिर उसके बाद बीटेक मैंने ज्वाइन किया थ्रू AIEEE रैंक इन MDU UIT रोहतक। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग लिया गेट का जो कि PSUs के लिए प्रिपरेशन कराता है। तो उसके बाद मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए, BRC का रिटन हुआ, UPPCL का भी रिटन हुआ, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। तो उसके बाद गेट स्कोर से ही मेरे को MTech के लिए NIT कॉलेज मिल गया, MNIT इलाहाबाद गेट स्कोर से। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद थ्रू MTech आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट ISRO। सो उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, पूरा ढंग से प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम्स पर 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2020 में रिटन एग्ज़ाम हुआ। फिर वो क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए मैंने फिर पूरे 10 महीने प्रिपेयर किया। इंटरव्यू भी अभी रिजल्ट आया तो क्लियर। बताइएगा, ये जो आपकी बेटी ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, तो किस तरह से तैयारी की और आपने किस तरह से मोटिवेट किया? ये बच्चे वैसे बिटिया हमारी शुरू से बचपन से ही होनहार रही है और इसके पढ़ने का जो है इसका टाइम टेबल और जिस तरह से इसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, हम भी ये चाहते थे। कई बार हमने भी कहा कि जो है BSc कर लो, MSc कर लो, PhD करने के बाद प्रोफेसर बन जाना है, डिग्री कॉलेज की टीचिंग कर लेना। लेकिन उसका जुनून यही था कि वो जो है कोई अच्छी ख्याति प्राप्त प्रेस्टिजियस किसी पोस्ट पर जाए। तो उसी को टारगेट लेकर के उसने तैयारी की और उसी का परिणाम है कि उसकी मेहनत और आप सब लोग की दुआ आशीर्वाद से उसे ये मुकाम हासिल हुआ है। धन्यवाद। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा के गांव नेकपुर में दबंग लोगों की दुकान में घुसकर दुकानदार उपेंद्र की पिटाई की, जहां नरेंद्र, रविंद्र और कमल सिंह पर दुकान में घुसकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जहां धनोरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। अमरोहा के गांव नेकपुर में दबंग लोगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार उपेंद्र की पिटाई कर दी है। वहीं जब दबंग लोग अपनी दबंगाई दिखाने पहुंचे और एक लाचार दुकानदार को अपने हाथों पर लेकर उसे मारने लगे, इसका वीडियो बना लिया गया है, जो कि अब वायरल हो रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। चतरा में आज से शुरू हो रहे शहीद विनय भारती अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन मैच नेपाल और बंगाल के बीच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपराह्न 2:30 बजे से खेला जाएगा, जहां टूर्नामेंट का उद्घाटन श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू व राज्यसभा सांसद
शहजादा अनवर संयुक्त रूप से करेंगे। आज के मैच के बाद कल भूटान और चितरंजन बंगाल के बीच मैच खेला जाएगा, जहां उक्त दोनों मैचों में जीत हासिल करने वाली दोनों टीमों के बीच मंगलवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सभी मैच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। जानकारी देते हुए आयोजन कमेटी के संयोजक परवेज हुसैन ने बताया कि उद्घाटन मैच में उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन सहित जिले के तमाम अधिकारी भी शिरकत करेंगे। मैचों के आयोजन के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सज-धज कर तैयार हो गया है, जहां मैच खेलने के लिए भूटान और नेपाल की टीम भी चतरा पहुंच चुकी है। मैच में भारी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए स्टेडियम में दर्शकों को बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी मैचों में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है। आज चतरा में हम लोग एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 4 मुख्य टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट शहीद विनय भारती फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। इनमें मुख्य अतिथि श्री धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा सांसद, श्री बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, श्री सत्यानंद भोक्ता जी श्रम मंत्री और शहजादा अनवर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस मुख्य रूप से शामिल होंगे। और हम लोगों ने सारी तैयारी कर चुका है। इसमें स्टेडियम को अच्छी तरह सजाए हैं और एक अच्छी कोशिश है कि चतरा के लोगों को एक हेल्दी एंटरटेनमेंट का एंजॉय करने का मौका मिले। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां भाजपा मंडल द्वारा पीपरा कोठी में देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम किया गया। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर याद किया, जहां गन्ना उद्योग विधि मंत्री ने कहा कि देश के विकास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का संपूर्ण जीवन समर्पित रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने अद्भुत कौशल से राष्ट्र एकता के शिल्पकार रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरा देश उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम में भाजयुमो के प्रखंड अध्यक्ष राजू सिंह पटेल, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अरविंद कुमार सिंह, राजन सिंह पटेल, बंटी सिंह पटेल, सोनू सिंह पटेल, सुनील पटेल, राधेश्याम सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत की एकता, भारत की अखंडता को एक करने में सरदार पटेल अगर न होते तो आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत न होता। तो आज उनके कदमों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम पूरे इस सत्याग्रह के भूमि से देश को संदेश देना चाहते हैं कि समस्त देशवासी एक होइए और एकता के सूत्र में बनिए और एकताबद्ध कोई काम कीजिए। और यही सरदार पटेल का संदेश है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के पिपरा कोठी सलीमपुर में रविवार अहले सुबह आग लगने से 4 फूस घर जल गए हैं, जिससे 2.5 लाख की क्षति बताई जा रही है। आग पर काबू पाने के क्रम में 4 घर झुलस गए हैं, जहां घायलों को उपेंद्र पासवान द्वारा इलाज के लिए मोतिहारी भेजा गया। बताया जा रहा है कि अहले सुबह सभी लोग सोए थे, तभी मवेशियों के खटाल में धुएं के लिए जलाए गए आग की चिंगारी से आग लग गई। लोग नींद से जागकर आग पर काबू पाते दिखे, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।